बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे जलालपुर पीरवाला से। जलालपुर पीरवाला में 6 रोज गुजरने के बाद भी कातिलों की गिरफ्तारी न हो सकी। मुद्दई सिरापा एहतजाज बन गए। गुज़िश्ता दिनों नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल होने वाले अरशाद सांगी के कातिलों का 6 रोज बाद भी पता न चल सका। मुद्दई सिरापा एहतजाज। जलालपुर पीरवाला के मशहूर और मारूफ काश्तकार और सांगी फार्म के मालिक अरशाद सांगी, जो कि गुज़िश्ता दिन नामालूम अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे, 2 दिन इलाज के बाद शदीद जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से फानी से रुखसत हो गए। मगर 6 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस कातिलों को ढूंढने में पूरी तरह नाकाम है। सांगड़ में बीएसपी पर झगड़े का वाकया पेश आया, खवातीन परेशान हो गई। सांगड़ बीएसपी सेंटर पर झगड़ा, बेनिफिशरी की मुस्तहिक खवातीन परेशान। बीएसपी के इंचार्ज और डिवाइस होल्डर की आपस में तल कलामी की वजह से डिवाइस होल्डरों ने आपस में डिवाइसन बंद कर दी, जिससे बेनिफिशरी के मुस्तहिक खवातीन रकम न मिलने पर सख्त मुतासिर होने लगी। एसी सांगड़ शफीक अहमद अरेसा मौके पर पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिवाइस होल्डर और इंचार्ज बीएसपी के आपस में तल कलामी की वजह से झगड़ा हुआ है। जो मुलविस होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कारण काफ़ी सारा थी सघनि था इन जा। असल मंझि जिथे आहे पैसो जीअं अचे थो असांजी मुस्तहिक माण्हुनि भेण खे मदद करण लाइ, पोइ उते मुख़्तलिफ़ अनासर उन में दाख़िल थी वञनि था, जेके इहे कुझु हरकतूं कनि था। इन में सूरत हाल इहा थी हुई जो असांजो हिते मॉनिटरिंग ऑफिसर आयल आहे हेडक्वार्टर इस्लामाबाद खां, डिप्टी डायरेक्टर शफ़क़तुल्लाह साहब। त उहो जीअं उते बीठो हुयो, सॼे निज़ाम खे ॾिठसि पे सही नमूने सां टोकन हलाए करे, त इन दरमियान मंझि को पॉज़ एजेंट कुझु माइन खे ज़बरदस्ती अंदरि करण लाइ, दाख़िल करण लाइ, असांजी औरतुनि खे अंदरि करण लाइ उन कोशिशि कई। ऐं उन हवाले सां जीअं उनखे रोकियो वियो त उन में गार्ड जो उनखे मुख़्तलिफ़ नमूने सां उनखे हरबा इस्तेमालु करे उनखे धमकायो आहे, उन सां बदतमीज़ी कई आहेसि। आख़िर में उन ते गन थामी ऐं उनखे चयो, साम्हूं करे चयो अथसि त बाबा मां तव्हांखे ॾिसी रहंदुमि, सभु कुझु कंदुमि। त पोइ ॾाढो सहमी तरह सां मूंसां उन राब्तो कयो। जीअं ई राब्तो कयो त मां हिते पहुतो आहियां। हाणे उनजी सॼी कुझु कार्रवाई कयूं पिया ऐं ॾिसूं था अॻियां कीअं थो थिए, उनजे हवाले सां FIR वग़ैरह कंदासीं। अलालो इंशाल्लाह कंदासीं। जेके साफ़ियुनि ते सेंटर नथो थियनि, पाबंदी हणी वई कल्ह, त साफ़ी हलो कोन थो उन हवाले सां पाबंदी एज सच जेको आहे मुंहिंजी नोटिस में नाहे, पर साफ़िन खे बिल्कुलु आलो हुजणु खपे। इन सां हिकिड़ी प्रॉपर मॉनिटरिंग थींदी ऐं जेकॾहिं आवाम जी शिकायतूं आहिनि त उहे बि दूरि थी वेंदियूं ऐं क्या डिडक्शन या फेवरिज़म हले थी या मनपसंद जे माण्हुनि खे घुरायो वञे थो त उन्हनि खे रोके सघिजे थो। त इन शइ जो मां नोटिस वठां थो ऐं इन्हनि खे हिदायतूं ॾींदासीं त साफ़िन ते कंहिं क़िस्म जी बंदिश न आहे, हू बिल्कुलु जेन्युइन रिपोर्टिंग कनि ऐं जेके शिकायतूं आहिनि त उनमें असांजी मदद कनि, त जीअं जेके इनमें मुलविस आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कदम खणी सघूं। थैंक यू। ननकाना साहब में चोरी और डकैती की वारदातें ना थम सकी। शहरी से वारदातें करके फरार होने वाले 2 नामालूम मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। शहरी ने 15 पर कॉल की, 4 कस नामालूम मसले के जोर पर मोटरसाइकिल और नकदी वगैरह छीन कर फरार हो गए। 15 की कॉल पर थाना सदर ननकाना के इलाके में नाइट गश्त पर मजबूर पुलिस टीमों के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर नाकाबंदी की गई। पुलिस के ताकुब करने पर तख्तावाला 10 मुरब्बे रोड के करीब मुलजिमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। हक हिफाजत खुद इख्तियारी में पुलिस की जवाबी फायरिंग रोकने पर 2 कस नामालूम मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद हलाक होने वाले मुलजिमान के कब्जे से दौरान वारदातें भी छीनी गई। मोटरसाइकिल, नकदी और असला भी बरामद कर लिया गया। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली की जेर सदारत पोलिंग मुहिम के 4थे दिन की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोहाट डॉक्टर फजल मौला और जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के अफसरान और अहलकारान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए अहदाफ का जायजा लिया और अगले दिनों में भरपूर अंदाज से पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने की हिदायत भी जारी की। जिला गुजरांवाला के MNA एंटी करप्शन में पेश हुए और डटे रहने का अज़म हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी गुज्जर से। जी अमजद शफी गुज्जर, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला PTI के साबका MNA मेहदी हसन पट्टी की एंटी करप्शन की अदालत में पेशी। तफसीलात के मुताबिक PTI के साबका MNA मेहदी हसन पट्टी ने कहा है कि मेरी बेटी PTI की MNA है जिसकी हमें सजा दी जा रही है, और अदालत ने मेहदी हसन पट्टी की अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तोसी कर दी है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मेहदी हसन पट्टी साहब ने कहा है कि 16 साल पुराना मुकदमा बनाया जा रहा है और इसमें भी इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। जी
शिकारपुर में पीर साहब के आने पर दरबार को खोल दिया गया। ये जगह 2020 में पीर साहब के रखने के लिए उसकी आमद से पहले बनाई गई थी, लेकिन वो नहीं आए थे और जगह को पूरों ने बंद कर दिया था कि इसको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी कि कल इसको पीर साहब के आने पर दरबार को खोल दिया गया। नवाब ऑफ भावलपुर का तारीखी रेलवे स्लोन खडराट का मंजर पेश करने लगा और जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक चन्नर से। जी तारिक चन्नर, बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं स्टेशन डेरा नवाब के साथ तारीखी सैलून पर मौजूद हूँ, जिसे नवाब ऑफ भावलपुर ने इसको तामीर करवाया था और ये सैलून इस वक्त अहद रफ्ता की अपनी याद ताज़ा कर रहा है। ये सैलून इस वक्त टूट फूट और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। किसी वक्त ये सैलून नवाब ऑफ भावलपुर के जाओ हशम, वकार और तमकनत की जो है ना आला मिसाल था। नवाब ऑफ भावलपुर फ़नून लतीफ़ा, सकाफ़त और शाहाना तर्ज में एक नुमायाँ ज़ौक़ रखते थे और नवाब साहब को जब किसी जगह रेलवे पर सफ़र करना होता था तो नवाब साहब बज़रिया ट्रेन इस सैलून से जाते थे। इस सैलून पर बड़े बड़े अहम शख्सियात नवाब सिकंदर मिर्ज़ा और शाह इराक़ और सदर अयूब ख़ान और दीगर शख्सियात ने कदम रंजा फरमाया। मगर अफसोस की बात है कि ये जो है सैलून इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और हसरत यास की तस्वीर बना हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तारीखी विरसे को प्रिजर्व करें। जी जनाब, आपसे बताएं कि डिप्टी कमिश्नर को नाकस पब्लिक डीलिंग पर ओएसडी बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब सरोज फातिमा शिराजी को नाकस पब्लिक डीलिंग पर ओएसडी बना दिया गया। गरीब आवाम का चीफ मिनिस्टर पंजाब चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद जहांजेब ऐवान से इजहार तशक्कुर आरजी तौर पर एडिशनल 4 डीसी सरगोदा को दे दिया गया। नवाबशाह में आफ्ताब आलिम के एजाज में अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल गनी सोमरो से। जी अब्दुल गनी, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवाबशाह की न्यूज ऑफिस में जहाँ पे अलविदा पार्टी मुनक्कद की गई, ये पार्टी नवाबशाह न्यूज ऑफिस के ऑफिस सिक्योरिटी आफ्ताब आलम के एजाज में की गई, जो कि एक नायत ही निडर और बेबाक सहाफ़ी है, जिन्होंने हमेशा अपनी सहाफ़त, हक और सच की आवाज़ उठाई और नवाबशाह में उनके बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। नवाबशाह की कोई ऐसी क्राइम नहीं जहाँ पे मौजूद ना हो और आवाम के मसले को आला काम तक पहुँचाया और देखने वाले नाजरीन तक पहुँचाया और हमेशा हक और सच की आवाज़ को उठाया। उनके इस खिदमत को नवाबशाह की आवाम हमेशा याद रखेगी। ऐसे दिलेर सहाफ़ी बहुत कम होते हैं। आखिर में उनको दुआओं से रुखसत किया गया और अजरक टोपी पहनाया गया और उनको अलविदा किया गया। जी हमसे बताएं कि हब में सहाफ़ी बरादरी ने मुस्लिम लीग हाउस का दौरा किया। जिला हब के सहाफ़ी बरादरी का मरकजी मुस्लिम लीग हाउस का दौरा। जिला हब के क्लब्स लसबेला प्रेस क्लब, हब प्रेस क्लब, सिटी प्रेस क्लब और दीगर इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों ने मरकजी मुस्लिम लीग हाउस कराची का दौरा किया। मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम ऐवान ने अपनी गुफ्तगू में मरकजी मुस्लिम लीग की फलाही और सियासी नौजवानों के लिए मुनक़दा खेलों के सरगर्मियों पर ब्रीफ किया और सहाफ़ियों को मरकजी मुस्लिम लीग हाउस का दौरा करवाया गया। मरकजी मुस्लिम लीग कराची के नायब सदर मेहदी साक और जिला हब के पार्टी सदर राजा रियाज, जनरल सेक्रेटरी जहांजेब शेख, सदर मुस्लिम यूथ लीग और मोहम्मद अकराम भी शामिल थे। डेरा इस्माइल खान में इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान में मरकजी कोऑर्डिनेटर JUI डिजिटल मीडिया सेल इंजीनियर ज़ियाउर रहमान पैनाला ग्रेड स्टेशन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तरवेला गाजी से बताएं कि डी चौक में शहीद होने वाले याफिस खान को 10 लाख का चेक दे दिया गया। डी चौक में जख्मी होने वाले याफिस खान को MPA मलिक अदील इकबाल ने वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर की जानिब से 10 लाख का चेक दे दिया गया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आला की कारकर्दगी को सराहा भी गया। लियाकतपुर से बताएं कि चीफ जस्टिस एक रोजा दौरे पर लियाकतपुर पहुंच गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम एक रोजा दौरे पर लियाकतपुर पहुंची। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रजवी भी उनके हमरा मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने अहाता कचहरी में 9 सिविल कोर्ट्स पर मुश्किल 9 करोड़ रुपए की लागत से तमीर होने वाली जुडिशल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और पौधा लगाया। मकामी जजेस और कबीना बार एसोसिएशन लियाकतपुर से मुलाकातें भी की। चीफ जस्टिस के दौरे के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। 300 पुलिस अफसरान और जवानों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। डिप्टी कमिश्नर रिविया खान, खुरम परवेज, DPO रिजवान उमर गोंदल, SP हेडक्वार्टर नासिर जवेद, राना असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम, DSP फखर जमान, थाना SHO थाना सिटी मोहम्मद समीउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस सिविल जज और वकला ने खुशामदीद भी कहा। कोयटा से बताएं कि कोयटा में फाइनल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया।
ग्रूमिंग एंड प्रमोशन ऑल एज ग्रुप क्रिकेट इवेंट हुआ और फाइनल मैच पोस्ट ग्रीन मुकाबला नूरुल हक एंड ब्रदर क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। पोस्टल ग्रीन ने नूरुल हक एंड ब्रदर्स क्रिकेट क्लब को शिकस्त देकर फाइनल मैच के चीफ गेस्ट एमपीए जोग फजल और कादिर मंदुखेल और सेक्रेटरी मसबी अमूर इसहाक जवाली, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट बोर्ड ऑफिस और फारूकी अब्दुल मलिक, हेडमास्टर हमीदुल्लाह, इंजीनियर मंदुखेल, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनवर खलीज, ऑर्गेनाइजर कमेटी के चेयरमैन फैजुल्लाह नूरजई और नसीबुल्लाह शाह भी फाइनल मैच के मेहमान खास में शामिल थे। टरंडा मोहम्मद पनाह से बताएं कि टरंडा मोहम्मद पनाह में ट्रैफिक हादसा पेश आया। टरंडा मोहम्मद पनाह में ट्रैफिक हादसा, ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम हुआ। मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक टरंडा मोहम्मद चौक पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया, जिसे टरंडा मोहम्मद पनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टरंडा मोहम्मद पनाह में सी पैकिंग रोड की जानिब से चौक पर शदीद किस्म का रश होता है, जिसकी वजह से आए रोज हादसा का होना मामूल बन गया। चौक पर ट्रैफिक वार्डन न होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जिसकी वजह से हादसा होते रहते हैं और टरंडा मोहम्मद पनाह की आवाम ने अपील की है कि टरंडा मोहम्मद पनाह चौक पर ट्रैफिक वार्डन को जल्द से जल्द तैनात किया जाए। कोटाबाग में एक मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मसीही बरादरी की क्रिसमस तकरीबात के हवाले से पाकिस्तान चर्च कोटाबाग में एक मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज की क़यादत डीएसपी कोटाबाग मोहम्मद खालिद महमूद ने की। मुल्क में अमन अमान को बरकरार रखने और मुल्क में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर पाकिस्तान चर्च कोटाबाग में एक मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 1122, एलिट फोर्स, सिविल डिफेंस, वापडा ट्रैफिक पुलिस, एसएचओ थाना कोटाबाग नवाज अहमद मडाना, एसएचओ थाना चीवाला और अब्दुल हमीद मोहम्मद इल्ताफ और सिक्योरिटी इंजीनियर के नुमाइंदों ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज पाकिस्तान चर्च में एक फर्जी बम धमाका किया गया। पुलिस, एलिट फोर्स और रेस्क्यू 1122 के जवानों ने फौरी मौके पर पहुंचकर फर्जी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों को इस्लाहत और इनके दरमियान राब्तों को बढ़ाना है ताकि किसी नाकानी सूरत हाल में बआसानी निपटा जा सके। लाड़काना से बताएं कि लाड़काना में चीफ जस्टिस ने लाइब्रेरी का संगे बुनियाद रख दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मिस्टर चीफ जस्टिस मोहम्मद शफीक सदीक ने कहा कि हम यहाँ आपसे मिलने और मोहब्बत करने आए हैं। ये जमीन और धरती मेरी है और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। मुझे ये वदू करने के लिए आपका मशहूर हूँ। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज सिंध हाई कोर्ट लाड़काना में बार लाइब्रेरी का संगे बुनियाद रखने और बारों की तोसी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तकरीब में मिस्टर जस्टिस मोहम्मद सलीम, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शमसुद्दीन अब्बासी, मिस्टर जस्टिस जुल्फकार अली सांगी, रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट और मुफ्ती अदालतों के जजेस, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला ने शिरकत की। उनका मजीद कहना था कि मुझे 2012 में लाड़काना में एक अच्छी बार देखने को मिला है जो कहीं और नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के गुलाम दस्तगीर शाहानी ने जो गुज़िश्ता की है वो मैं खुद आया हूँ। और उन्होंने कहा कि लाड़काना डिवीजन में 3 बेंचेज हैं और उनके साथ कैंटीन और कंस्ट्रक्शन रूम में भी काम किया जाएगा। खैरपुर नाथन शाह से बताएं कि खैरपुर नाथन शाह में आज भी सैलाब से मुतासरीन लोग सर्दी में टेंट पे रहने पर मजबूर हैं। सैलाब से मुतासरीन आज भी सख्त सर्दी में टेंटों में रहने पर मजबूर। खैरपुर नाथन शाह गाँव बहादुर खान खाड़ी में सैलाब को 3 वर्ष गुजरने के बावजूद डीसी दादू और हुकूमत सिंध ने मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। इलाकाई मुखिनों का डीसी दादू से शिकवा, सैलाब में सब कच्चा खत्म हो गया। डीसी ने दादू को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।